हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। उसने दिया है 3, 4, 4, 7 समानुपात क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 4। उसने हमसे पूछा है कि 7 से इतना बना, क्योंकि इसकी जगह पे ये है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। 7 से ये बना है तो 4 से यहाँ पे कितना बनेगा ये बताना है। तो दोस्तों अगर मैं 7 की क्यूब करता हूँ, 7 की अगर हम क्यूब करते हैं तो 343 होता है, और अगर इसमें अपने पास से 1 जोड़ूँ तो ये 344 ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कितना करूँ मैं कि मेरा ये बन जाए। तो अगर मैं 4 की क्यूब करता हूँ तो वो होता है 64, और अगर इसमें 1 जोड़ता हूँ अपने पास से तो ये 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर 65 है। क्वेश्चन नंबर 2, उसने ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 8, 14, 20, 26, 32, 38। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ये मेरा इतना रफ कार्य है। तो जरा देखो 8 से 14 हुआ कैसे। तो अगर मैं 8 में 6 जोड़ता हूँ प्लस के 6 करता हूँ तो 14 हो जाएंगे। अगर यहाँ से भी प्लस के 6 ही करता हूँ तो 20 हो जाएंगे। यहाँ से प्लस के 6 करता हूँ तो 26, 26 के प्लस के 6 करता हूँ तो 32, और अगर 32 से प्लस के 6 करता हूँ तो 38। तो ऐसे ही तुम आगे 6 कर दो प्लस, तो 38 में अगर प्लस के 6 करता हूँ तो बताओ 44 हो जाएंगे ना, 44। तो इसका मेन आंसर 44 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है उसने 13, 13 से 20, 20 से 29, 29 से 40। तो यहाँ 40 से कितना होगा, ये क्वेश्चन दिया है उसने। तो जरा ध्यान दो, अगर मैं 13 में 7 नंबर जोड़ता हूँ, दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर बार जोड़ना ही है, इसमें घटाना भी पड़ सकता है, इसमें स्क्वायर भी करने पड़ सकते हैं, इसमें क्यूब भी करनी पड़ सकती है, कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन जबरदस्ती हमको ये बनाना है। तो 13 में 7 जोड़ूंगा जब भी 20 बनेंगे, स्क्वायर करके तो बनने का नहीं। अब ऐसे ही 20 में कितना, 20 में अगर 9 जोड़ता हूँ तो 29, और 29 में आप कितना जोड़ें, तो 29 में अगर मैं 11 जोड़ता हूँ तो मेरा 40 बन जाएगा। अब नीचे देखो, पहले 7, फिर 9, फिर 11, तो 11 के बाद 12 नहीं, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो इससे अगली अभाज्य होती है 13। तो हमको 13 इसमें जोड़ना है, और जब मैं इसमें 13 जोड़ूंगा 40 में तो ये मेरा हो जाएगा 53 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान से देखो जरा इसको। एक पंक्ति में विनोद का स्थान ऊपर से 29वां है तथा नीचे से 24वां है, तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं ये बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको करना क्या है, केवल एक ही करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ के उसमें से एक नंबर कम करना है। ध्यान दो कैसे, 29 प्लस 24 माइनस 1, केवल इतना करना है, क्योंकि हम इन दोनों को 2 बार गिन लेते हैं, जबकि विनोद केवल एक ही बार गिना जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब 29 में 24 ऐड करो तो ये हो गए तुम्हारे 53, और 53 में से एक नंबर कम करोगे तो ये हो जाएगा 52। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं या टोटल लोग कितने हैं उसमें, 52 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्तों, उसने कहा है छत फर्श, यानी छत का संबंध फर्श से है या फर्श का संबंध छत से क्या है। इसी तरह से मैं आकाश का संबंध किससे होगा वो बताना। तो जरा ध्यान दो, छत जो होती है वो ऊपर होती है मकान में, और फर्श जो होता है वो नीचे होता है फर्श। तो ऐसे ही जो आकाश है वो ऊपर है, और आकाश का विलोम यानी नीचे क्या हो जाएगा, धरती। तो इसका आंसर है धरती। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, 42, 15, 43 ये पूरी संख्या है। इस संख्या में सम अंक में 3 जोड़ना है तथा विषम अंक में 1 माइनस करना है, यानी घटाना है। तो जो नई संख्या बनेगी वो क्या होगी। तो ऐसा सवाल करने का केवल एक ही तरीका है, इसको पहले संख्या को लिख लो। अब जो उसने कहा वो करो, सम अंक में 3 जोड़ना है, तो सम और विषम मैंने आपको बता रखा है, कितनी बार बता दिया, उसके ऊपर मैंने क्लास भी बना रखी है दोस्तों, प्लीज जाकर जरूर देख लेना। सम अंक में 3 जोड़ना है तो सम 1 11, इसमें 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, इसमें 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, और एक सम ये रहा, इसमें 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, और विषम में 1 कम करना है, विषम में 1 कम करना है
तो एक विषम तो ये रहा, जब इसमें से वन में से वन ही कम करूंगा तो ये हो जाएगा 0, इसमें से एक कम करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 4, और इसमें से एक कम करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2। तो जो मेरी न्यू संख्या बनी है वो है 750,472, ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, उसने एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और उसने दिया है इसमें शेर, जानवर और लोमड़ी, और इसमें पूछा है इसका वेन डायग्राम बनाना है। उसने ये कहा है वेन डायग्राम बनाना है। तो जरा ध्यान दो, इनमें पहले कॉमन देखो, सबसे कॉमन क्या है। तो जानवर, दोनों ही जानवर है, तो हाँ जानवर इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये है मेरा जानवर, ये है मेरा जानवर, ठीक है। और शेर एक जानवर है, बिल्कुल शेर एक जानवर है, तो जानवर के अंदर ही आएगा शेर, ये हो गया दोस्तों शेर। अच्छा अब ये देखो, जानवर का संबंध शेर से तो है, ठीक है, तो जानवर का संबंध लोमड़ी से भी है, हाँ लोमड़ी से है, लेकिन लोमड़ी और शेर तो अलग है ना, तो रहेंगे तो अलग, लेकिन रहेंगे जानवर के अंदर ही, तो ये होगा मेरा लोमड़ी। ये बन गया इसका वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्तों, उसने क्या दिया है, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रही है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ये सवाल करने का तरीका एक है, देखो ध्यान से, एक ही फॉर्मूला यूज करना है बस, वो ये है 30H माइनस 11/2M, ये 11 है। तो H फॉर हावर्स और M फॉर मिनट, केवल इतना लिखना। अब हावर्स की जगह हावर जितने घंटे वे रखने हैं, और M मिनट की जगह मिनट लेनी है जितनी वे है। तो 30 गुना 7 माइनस 11/2, और यहाँ पे 20, मिनट की जगह 20। अब इस वाले 2 से इसको काटो, ये कट गया 10 बार, ये होगा कितना 7 या 21, 210, माइनस ये होगा कितना 11 की जब 10 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और जब 210 में से 110 चले जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 100। तो दोनों सुइयों के बीच कितना का अंतर होगा, 200 डिग्री सेल्सियस का कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों बड़े ध्यान से, उसने कहा 3 अंकों की संख्याएं हैं ये, एक ये, एक ये, एक ये, 3 अंक क्या हो, मैंने इसमें बीच में कोमा भी लगा दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि 3 अलग हैं, ये 3 अलग, ये वाले अलग, ये वाले, ये वाले। में सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक तथा सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक का योग कितना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये रही 977, और इसका दूसरा अंक है 7, तो यहाँ पे नोट कर लो इसको 7। ऐसे ही सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या है इसमें ये वाली 767, और इसका भी दूसरा अंक उसको में है 6, और उसने कहा था इन दोनों का योग कितना है, तो ये हो गए मेरे 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो दोस्तों, उसने कथन निष्कर्ष के दिया है और कहा है सभी पक्षी जानवर हैं, कुछ जानवर मोर हैं, और निष्कर्ष में दिया उसने कुछ पक्षी जानवर हैं, कुछ जानवर मोर भी हैं। तो दोस्तों मैंने कथन निष्कर्ष पे भी एक क्लास बना रखी है, प्लीज आप जाकर जरूर देख लेना। ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी तब आप उसको देख लोगे। अब जरा ध्यान दे इस पे कैसे करना है। सभी पक्षी जानवर हैं, तो मान लो कि ये है मेरा पक्षी, पी से बना रहा हूँ पक्षी, सभी पक्षी क्या है जानवर, और सभी पक्षी जानवर के अंदर आएंगे। इसने कहा कि ये है जानवर, और जानवर का मैंने बना दिया जे, जानवर। तो सभी पक्षी जानवर हैं, ठीक है, इसके अंदर आ गया। कुछ जानवर मोर हैं, केवल जानवर की बात करिए उसने, कुछ जानवर मोर है, तो जानवर का कुछ हिस्सा मोर के अंदर लेना है, तो ये हो गया मेरा मोर यानी एम, ठीक है। अब जो उसने निष्कर्ष दिए हैं जरा उस पर ध्यान दो। कुछ पक्षी जानवर हैं, कुछ पक्षी जानवर हैं, यानी पक्षी का कुछ भाग जानवर में आ रहा है क्या, तो पक्षी तो ये रहे, तो पक्षी का कुछ भाग जानवर में आ रहा है, वो तो सारे ही आ रहे हैं, कुछ तो आगे आ गई, तो ये तो सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला उसने सही कहा है। कुछ जानवर मोर भी हैं, कुछ जानवर, अभी देखो जानवर का कुछ हिस्सा मोर के अंदर भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यानी ये वाला भी सही है। इसका आंसर है दोनों ही निष्कर्ष सही है। दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
जो हमारे चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।